अगर हवस का दूसरा कोई नाम है तो वो ये आंटी ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये आंटी अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उसे डिवोर्स दे देती है। इसके बाद उसे एक और बंदा मिलता है, लेकिन वो भी इस आंटी को ठीक से खुश नहीं कर पाता। फिर आंटी कंट्रोल खो देती है और मशीनों का इस्तेमाल करने लगती है, पर मशीनें भी आंटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। आखिरकार आंटी को एक कम उम्र का लड़का मिलता है जो खुद भी हवस का पुजारी होता है और आंटी को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है। आंटी भी एकदम जंगली हो जाती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आंटी की बेटी भी इसी लड़के से प्यार करने लगती है। अब क्या ये दोनों मिलकर इस लड़के के साथ धमाका करती हैं या इनकी जिंदगी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए हमें फिल्म की कहानी में चलना होगा। और हाँ, ये एक 18+ मूवी है, तो अगर कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अभी स्किप कर दे। तो फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें आंटी को ही दिखाया जाता है। आंटी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नॉर्मन नाम के एक बंदे को पटाती है, लेकिन वो आंटी को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता। फिर आंटी मजबूर होकर अपने पास रखे मशीनों का इस्तेमाल करके खुद को सेटिस्फाई करती रहती है। ये सब तामझाम खत्म होने के बाद आंटी ऑफिस जाती है। ये ऑफिस आंटी के पिता का होता है, जो कि दिवालिया होने की कगार पर है और उस पर काफी कर्ज भी है। आंटी के पिता ऑफिस को बेचने की सोच रहे होते हैं, लेकिन आंटी कहती है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं नए आइडियाज के साथ ऑफिस को फिर से खड़ा कर दूंगी। तब आंटी के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, वैसा ही करो। अगले सीन में आंटी घर आ जाती है। घर पर उसकी बेटी पूछती है कि मम्मी खाने में क्या बनाया है। आंटी कहती है कि कुछ नहीं बनाया, चलो बाहर चलकर खाते हैं, और उसे एक पब में ले जाती है। यहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी मूवी का मेन कैरेक्टर यानी वो आवारा लड़का वहाँ आता है। इसका नाम रयान है। रयान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन वो आंटी को अलग अलग लुक्स देता है और आंखों ही आंखों में अपना काम शुरू कर देता है। आंटी भी ये सब नोटिस करती है। बाद में जब आंटी अपनी बेटी के साथ घर पहुँचती है तो उसे याद आता है कि वो अपना कार्ड पब में ही भूल गई है। वो अपना कार्ड लेने वापस पब जाती है। यहाँ ये रास्कल राजा रयान आंटी के पास आकर हाय बोलता है। अब आंटी के बारे में तो हमें पता ही है, मर्द ने हाय बोला नहीं कि वो शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। रयान अपनी बातों और नजरों से उसे फंसाने की कोशिश करता है और आहिस्ते से आंटी को टच करता है। आंटी भी बस इसी का इंतजार कर रही होती है। और फिर क्या, यहाँ ये दोनों किस करने लगते हैं। आंटी से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो घर चली जाती है। अगले दिन आंटी ऑफिस जाकर अपने सारे आइडियाज वहाँ के लोगों को बताती है। ऑफिस वाले उसके आइडियाज सुनकर कहते हैं कि अगर हमने इन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारा ऑफिस एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा, और सब ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। फिर आंटी घर आती है, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। आंटी दरवाजा खोलती है तो सामने उसका आशिक नॉर्मन खड़ा होता है, जो आंटी का फेवरेट खाना लेकर आया था। आंटी उसे अंदर बुलाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद जब ये नॉर्मन कहता है कि चलो अब गेम शुरू करते हैं, तो आंटी सीधे उसके मुंह पर बोल देती है, अरे छोटे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। वैसे भी सिर्फ तू ही क्यों, आज तक मुझे कोई भी ढंग से खुश नहीं कर पाया है। ये सुनकर बेचारा नॉर्मन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन आंटी ऑफिस में काम तो कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही रयान घूम रहा होता है। तभी आंटी को एक फोन कॉल आता है। क्लाइंट कहता है कि हमें आपकी डील बहुत पसंद आई है, आज शाम को ही मीटिंग रखते हैं। आंटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो फोन कटता है तभी दूसरा फोन आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि रयान होता है। वो कहता है कि आज शाम को हम दोनों मिलते हैं। अब आंटी सोचती है कि मीटिंग में अभी टाइम है, तो वो रयान से मिलने चली जाती है। आंटी वहाँ जाते ही रयान की नजरों और उसके किलर टच पर फिदा हो जाती है और अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर देती है। वो रयान के साथ फुल टाइम स्पेंड करती है। उस दिन शाम को वो रयान को सीधे अपने ऑफिस ले जाती है और वहीं गेम शुरू कर देती है। पहली बार आंटी को कोई ऐसा लड़का मिला जिसने उसे पूरी तरह सेटिस्फाई किया। आंटी तो फुल खुश हो जाती है कि उसे अपनी गर्मी शांत करने वाला एक असली मर्द मिल गया है। ऑफिस में इंटीमेट होने के बाद भी ये रयान आंटी को अपने घर ले जाता है। रयान ने अपने घर में इन सब कामों के लिए एक बड़ा सेटअप लगा रखा था। वहाँ जाते ही आंटी फुल एक्साइटेड हो जाती है। आंटी जो चाहती थी रयान उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तरह तरह के टूल्स के साथ ये दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। तभी आंटी को एक फोन आता है। आंटी के पिता उसे फोन करके बुरी तरह डांटते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है,
एक तरफ हमारी कंपनी बिकने की कगार पर है और तुम इतनी अच्छी डील छोड़कर अब क्या उखाड़ रही हो। अगले दिन फिर से नॉर्मन आंटी के घर आता है और उसे बुके देकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आंटी उसके मुंह पर बोल देती है, अरे तेरे इंजन की पावर खत्म हो गई है, मुझे तुझसे भी ज्यादा पावरफुल लड़का मिल गया है, अब तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ से कट ले। बेचारा नॉर्मन अब और क्या करता, वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन आंटी रयान को लेकर एक पार्टी में जा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये रयान कितना बड़ा आवारा है। वो आंटी को एक टॉय देकर उसे डालने को कहता है। आंटी वैसा ही करती है, लेकिन उसका रिमोट रयान अपने पास ही रखता है। असल में ये वही पार्टी थी जिसमें आंटी के पिता ने शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। वो वहाँ अपनी कंपनी और कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग रखते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद रयान चैन से नहीं बैठता और उस रिमोट को ऑन कर देता है। अब आंटी उसी मूड में चली जाती है और अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग आंटी को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। आंटी के पिता भी उन दोनों का चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद वो आंटी को वॉशरूम ले जाता है और वहाँ काम तमाम करता है। आंटी का मेकअप और लिपस्टिक सब बिगड़ चुका होता है। आंटी जब उसे ठीक करने लगती है तो वो मना कर देता है और आंटी को बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद लोग आंटी की हालत देखकर शक करने लगते हैं। जब दो रईस लोग आंटी को पास बुलाकर बात कर रहे होते हैं, तब ये फिर से चैन से नहीं बैठता और रिमोट दबा देता है। आंटी फिर से उसी मूड में चली जाती है और अजीब बर्ताव करने लगती है। उन दोनों को भी आंटी की सिचुएशन समझ आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आंटी को अब गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगती है। इसके बाद जब आंटी घर जा रही होती है तो कार में अपनी बेटी से बात करती है। उसकी बेटी कहती है कि उसे एक लवर मिल गया है और वो कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि असली रस्कल राजा है। उसकी बेटी का चेहरा भी उतरा हुआ होता है क्योंकि वो अभी गेम बजवा कर आई थी, लेकिन हमारी आंटी खुद को दूध की धुली हुई समझते हुए उसे ज्ञान देती है कि ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार व्यार के चक्कर में क्यों पड़ी हो। अगले दिन आंटी के पिता उसे ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा उस रयान के साथ रहना ठीक नहीं है। वो पहले भी जेल जा चुका है और नशे का सामान बेचता है। वो एक नंबर का आवारा है। उसके साथ तुम्हारा मेल ठीक नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि कंपनी को बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं इसे बेच दूंगा। लेकिन आंटी कहती है कि मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं कंपनी को बचाकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से आंटी दिन भर ऑफिस में काम करती और रात होते ही रयान के पास जाकर गेम बजवाती है। इसी बीच जब आंटी रयान से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, तो रयान चुप रहता है। आंटी को शक होता है कि आखिर ये करता क्या है। वो उसी पब में जाती है जहाँ रयान पहली बार मिला था। वहाँ पूछताछ करने पर एक लड़की बताती है कि वो रयान बहुत बड़ा आवारा है। इस पूरे शहर में अगर कोई सबसे बड़ा आवारा है तो वो वही है। वो लड़की रयान का सारा काला चिट्ठा आंटी को बता देती है। बाद में जब आंटी घर आती है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आंटी हैरान होकर एक एक कमरा चेक करती है तो एक कमरे में ये रयान आंटी की बेटी को बिस्तर से बांधकर गेम बजाने की कोशिश कर रहा होता है। आंटी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। यहीं पर आंटी को ये क्लियर हो जाता है कि उसकी बेटी भी इसी रयान से प्यार करती थी। लेकिन आंटी की बेटी रयान की इन हरकतों को देखकर बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ रयान अभी भी बाज नहीं आता और उकसाने वाली बातें करता है कि क्या हुआ, अब हम तीनों मिलकर मजे करेंगे। इसके बाद से रयान आंटी को अलग अलग मैसेज भेजकर बहुत परेशान करने लगता है। आंटी को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो सीधे उसके घर पहुंच जाती है। वो उसे उसी कमरे में ले जाती है जहां उसने वो सारा सेटअप तैयार कर रखा था। वहां ले जाकर आंटी रयान के जबड़े पर एक जोरदार तमाचा जड़ती है और उसे वहीं बांधकर तरह तरह से टॉर्चर करने लगती है। रयान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आंटी इतनी डेंजर है। आंटी के दिए टॉर्चर से रयान इतना डर जाता है कि वो उस शहर को ही छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद आंटी अपनी कंपनी को भी एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती है और सब कुछ नॉर्मल कर देती है। इसी के साथ आंटी की खुशहाली के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने वालों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें भी देखें और एंजॉय करें।